टू मी आपका स्वागत करता है। मैं केमिस्ट्री में नया टॉपिक सिलेक्ट की हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की समझ जरूरी है और इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। जिसे हिंदी में रासायनिक बंधन कहते हैं। तो कोई भी एटम्स, कोई भी एलिमेंट्स के जो तत्व होते हैं उसमें वो जो है क्यों रासायनिक बंधन पहले बनाता है, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने पिछले क्लास में ग्रुप 18 के बारे में बात किया था, जिसे इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, तो इनर्ट गैस के जो बाहरी सेल में, बाहरी कक्षा में, जिसमें आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सब हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि इसमें सिर्फ सेल की संख्या मात्र 1 है, इसलिए लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये सब में देखेंगे तो लास्ट वाले में आपके 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट वाले में। इसका मतलब बाहरी सेल में जहां भी देखेंगे इसमें भी 8 आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये काफी स्टेबल देखा गया कि ये जो है नेचर में स्टेबल पाए जाते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स से चाहते हैं कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बिहेव करे ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करे। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो एटम्स है वो खुद के एटम के साथ या दूसरे एटम के साथ क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। उसके लास्ट वाले जो सेल होते हैं, बाहर वाले जो सेल होते हैं, उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने की कोशिश करता है। कितना लेना चाहता है, 8 कंप्लीट करना चाहता है। और इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करता है एक एटम दूसरे एटम से, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कह सकते हैं कि एक एटम दूसरे एटम का कॉम्बिनेशन होता है। किसके थ्रू, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे केमिकल बॉन्डिंग जो होते हैं वो 2 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। 2 तरह का हम लोग को बॉन्ड देखने हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसमें कहते हैं प्रबल बंध। ठीक है, वीक बॉन्ड दुर्बल, कमजोर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आयनिक बॉन्ड, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इसका हिंदी में नाम है वैद्युत संयोजक बंध। इसके एक एक करके देखेंगे। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, बंधन। ठीक है, उसी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। जबकि वीक बॉन्ड्स में कौन कौन आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बंध, और वांडरवाल फोर्स या वांडरवाल बॉन्ड भी कह सकते हैं, वांडरवाल बल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों जरूरी होती है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों करता है। तो कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है और वो चाहता है कि नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बिहेव करे। उसके जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं, मतलब बाहर वाले जो कक्षा होते हैं उसके परमाणु में, तो वो उसमें ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और इसलिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, और इस तरह से एक दूसरे से कंबाइन करने की कोशिश करेगा। और जब ये कंबाइन करेगा तो किस तरह का बॉन्ड बनता है, केमिकल एक बॉन्डिंग बनती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड, जिसे वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं, ये जनरली 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। यहाँ पर जब भी होगा तो जब आपके यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे तो एक मेटल होना जरूरी है और दूसरा नॉन मेटल। क्योंकि मेटल के बारे में आप जानते हैं हमेशा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है, और नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला है। तो जब भी मेटल है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाता है, कटायन बनाता है, और नॉन मेटल्स जो है वो निगेटिव चार्ज बनाता है, अनायन बनाता है। तो एक धन आयन और एक ऋण आयन रहेगा, 2 अपोजिट चार्ज बनेंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड आपके जो है उसके लिए क्या आपकी कंडीशन है कि एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है वो डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है मतलब कि नॉन मेटल, वो गेन करके क्या बनाता है, निगेटिव आयन बनाता है। इस तरह से 2 डिफरेंट कैरेक्टर के चार्ज बने, जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स काम किया, जिसे हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जनरली अगर ये बॉन्ड बनता है तो देखा गया कि वो कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, किस तरह का बिहेव रखते हैं, वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ये क्या होता है, हाई होता है। उसका स्वभाव कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, जनरली ये जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे क्योंकि आयंस है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल NaCl, MgO, ये आपके देखा जाए NaCl में क्यों आयनिक है, तो सोडियम भी देखा जाए आपके मेटल है, और क्लोरीन जो है नॉन मेटल्स है। सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम किया। ये आपके क्या है,
आयनिक बॉन्ड है। उसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में देखा जाए तो ये आपके मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच आपके किस तरह का बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। अगर यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि कैसे हम निकालेंगे तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे NaCl का एग्जांपल है तो NaCl के बारे में हमने पहले ही बोला था कि 1 से 20 तक कम से कम एटॉमिक नंबर आप याद कर ले। तो आप इसका जब देखेंगे सोडियम का तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का देखेंगे 17 तक, ठीक है, होता है 17 होता है। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 287। इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है यही बता देगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। अगर बाहरी सेल में आपका 4 से कम है, 4 से कम आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका मतलब वो मेटल है, ठीक है। और बाहरी सेल में अगर 4 से ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसके पास ये कोई भी एटम्स चाहता है जब बॉन्डिंग करना चाहता है तो वो चाहता है कि लास्ट में मेरा 8 हो जाए। यहाँ पर इसको 7 लेने से अच्छा 1 देना इसके लिए आसान था, इसलिए 8 ये देगा किसी को, और यहाँ पर 7 है, ये 7 देने से अच्छा इससे 1 ले लेगा तो यहाँ पर 8 इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करता है, ये इसको दिया तो ये इसका हो गया 2-8, बाहरी में 8 कंप्लीट, और इसका भी बाहरी में 8 कंप्लीट, 2-8-8 इससे लेकर के ये पॉजिटिव चार्ज हुआ चूंकि दिया है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज Na प्लस बना लिया और Cl माइनस, और इस तरह से दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स बना वो आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अगर Mg और O विधि है, एग्जाम्पल MgO कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, मतलब आयनिक बॉन्ड है, कैसे आप पहचानेंगे। तो Mg देखिए इसका होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है कितना 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2-8-2, ठीक है। और इसमें देखा जाए 2 और 6, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 किसी को देगा और इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है बाहरी सेल में, इसलिए ये 2 इसको दे दिया तो ये 8 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर Mg चूंकि 2 दे रहा है तो Mg+2 बन गया, और ऑक्सीजन 2 ले रहा है तो इसलिए O-2। इस तरह 2 आपका अपोजिट कैरेक्टर का आपका चार्ज है, इसलिए दोनों में बहुत मजबूती से आपका बल लगेगा, बंधन बनेगा, उसी बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो MgO किस तरह का है, आपके किस तरह का बॉन्ड रख रहा है, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल में सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 से कम है इसका मतलब मेटल, और 4 से ज्यादा तो नॉन मेटल। और ध्यान रखेंगे कि बाहरी सेल हमेशा चाहता है क्या करे, 8 ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही ऐसा हो रहा है क्योंकि ये चाहता है कि नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह हो जाए। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये किस तरह का बना है, नियरेस्ट इनर्ट गैस जो बन रहा है, जैसे यहाँ सोडियम में चले तो 2-8 10 लाइक नियॉन की तरह बना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 18 ये आर्गन की तरह बना। तो नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट की तरह बनना चाहता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपके आयनिक बॉन्ड। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हिंदी में सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे कंडीशन है कि ये तभी बनता है जब 2 एटम्स के बीच, जो 2 परमाणु के बीच उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लेस होता है, ठीक है। अगर आपको ये इसमें समझने में दिक्कत हो रही है तो ये समझिए कि 2 नॉन मेटल्स अगर सेम नॉन मेटल्स हो या डिफरेंट नॉन मेटल्स हो, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच आपके किस तरह का बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये लोग यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, कंडीशन हो सकता है पूछ दे क्या है, तो वैद्युत ऋणात्मक अंतर जो है अगर कम होता है 2 एटम्स के बीच तो किस तरह का बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। ये इसके लिए क्या कंडीशन है कि दोनों आपका नॉन मेटल्स होना चाहिए, ठीक है, दोनों अधातु होना चाहिए, अधातु, ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से इलेक्ट्रॉन का होता है, शेयरिंग। अब कहेंगे शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग मतलब क्या करेगा, साझेदारी करेगा, ठीक है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से साझेदारी करेगा। क्या करेगा, या तो एक किसी को देगा, ठीक है, तो दोनों तरफ से जब आप दे रहे हैं तो दूसरा भी दे, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जिस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो आपके गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं जनरली, या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसको देखा गया कि जनरली ये इसमें चूंकि आयंस नहीं बना है प्रोसेस में, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और ये जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और वाटर में जनरली नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन है जैसे शुगर, अल्कोहल, ये सब वाटर में आपके सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ईथर, बेंजीन,
में सॉल्युबल कौन होते हैं, जो और आपके कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं वो। तो कोवैलेंट के बारे में क्या जाने, कोवैलेंट बॉन्ड्स आपके उसकी कंडीशन है कि दो एटम्स के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लेस है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस जो लेस है, तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड का कंडीशन है कि दोनों परमाणु, दोनों एटम्स जो हो वो क्या हो, नॉन मेटल्स हो, अधातु हो। और इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होगा और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करा तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन का, अगर एक दो इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 3 तक होता है ट्रिपल बॉन्ड तक। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको आगे देखेंगे। और ये जो है किस स्टेट में पाया जाता है, या तो गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बनिक सॉल्वेंट जिसमें ईथर और बेंजीन उसमें घुलनशील होता है, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है जनरली। और वाटर में कुछ सॉल्युबल होता है जिसमें ध्यान रखेंगे शुगर और अल्कोहल। अब हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैंने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन रहा है। तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, यहाँ पे एग्जाम्पल जब दिए हैं देखें, या हाइड्रोजन देखें, ठीक है, हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के पास ऑटोमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। इस हाइड्रोजन के पास भी 1, ठीक है। हमने बताया था सेम एटम्स में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी। पहले पहचान करेंगे कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच हो, तो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। उसी तरह से क्लोरीन लेंगे तो ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, या HCl लेंगे तो ये भी नॉन मेटल है। इसका मतलब क्या, किस तरह का इसमें बॉन्ड होगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा, पहचान कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए कि ये आपका नियरेस्ट हीलियम की तरह बनना चाहता है, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहता है। तो ये क्या कहता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन दो, हम भी अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब क्या कहता है कि ये सिर्फ काम चलाने के लिए, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने नजदीक ले आता है और काम चला लेता है, ठीक है। इस तरह से जो बॉन्ड बना वो क्या हुआ, आपका सिंगल बॉन्ड, चूंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एकल बंध क्या बोल रहा है कि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वो सिंगल बॉन्ड बनता है। द्विबंध, डबल बॉन्ड जो है होते हैं 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप होगा, साझेदारी होगा तो डबल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध जो होंगे वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी तो वो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे देखें उसी तरह से HCl था, तो हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास कितना था, 2, 8, 7, ठीक है। अब 7 इसके पास भी एक कमी है और इसके पास एक और चाहिए, तो ये दोनों क्या किया, शेयरिंग किया। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, ठीक है। लास्ट वाला दिखाते हैं, ऑटोमस जब भी दिखाते हैं ऑटोमस टेल का दिखाते हैं। और हाइड्रोजन के पास कितना था, 1 था, तो ये क्या किया, शेयरिंग कर लिया, ठीक है, शेयरिंग किया। इस तरह से जो बॉन्ड बना, चूंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये क्या हो गया, आपके कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड का था, H2 में उसी तरह से हुआ। Cl2 में भी देखते तो Cl में भी इसी तरह से होता, इस तरह से सिंगल बॉन्ड होते। लेकिन अब O2 में जब देखा जाए, O2 में देखा जाए तो O2 में कितना था, 6 था, 2, 8, 6, और इधर भी 6 था, 2, 8, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। इस तरह से ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। O2 में किस तरह से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। N2 में देखा जाए तो N2 के पास कितना था, नाइट्रोजन के पास कितना था, नाइट्रोजन के पास 2 और 5, ठीक है, मतलब 5 है बाहर, तो 5 है तो 2 नाइट्रोजन है, 3 की जरूरत होगी, तो 3 की जरूरत होगी, 3, 2, 5 दिखा दिए, 3, 2, 5, तो ये आपका जो बना तो ट्रिपल बॉन्ड बना, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3 बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बने। तो आपने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और डबल में आपके 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और ट्रिपल में क्या होंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में भी 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या। इधर आपके बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, इसको निकालने के देता है। इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसको निकालना आसान है, ये कोवैलेंट बॉन्ड में ही निकाला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ होता है वहीं निकालते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन, एज फॉर एग्जांपल दिया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन में आपने अभी दिखा है कि H होता है। ऑक्सीजन में देखे O, डबल बॉन्ड O हुआ। नाइट्रोजन में अभी निकाले N, ट्रिपल बॉन्ड N निकला, ठीक है। उसी तरह से आपका ये एसिटिलीन देता, ठीक है। उसी तरह से बेंजीन भी दिया, बेंजीन में पूछा है आपका क्वेश्चन, तो बेंजीन का आप ध्यान रखेंगे, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है,
C6H6, तो यहाँ पे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए इसमें, या टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल अब ध्यान रखेंगे, यहाँ जहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड रहेगा तो वो ध्यान रखिएगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रांग होता है। ठीक है, स्ट्रांग होता है। और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगल है, एक है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड, उसके अलावा अदर कोई है तो इसका मतलब पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखिए दो बॉन्ड है। ठीक है, तो एक सिग्मा है, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड। एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड। तो हाइड्रोजन में पूछेगा कितना सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन में कितना सिग्मा कितना पाई, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन में पूछेगा तो एक सिग्मा, ध्यान रखिएगा, एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, हमें सब में एक सिग्मा रहेगा ही। एक सिग्मा है तो दो बचा, तो सिग्मा एक हुआ और पाई कितना हो गया, दो। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे सिग्मा देखिए, इसके बीच एक ही बॉन्ड है इसलिए ये सिग्मा हो गया, इसके बीच एक ही बॉन्ड है इसलिए ये भी सिग्मा हो गया। ये अब इस दोनों के बीच बात किया जाए, इस दोनों के बीच बात किया जाए, तीन बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा है, तो कोई एक सिग्मा मांगे तो दो आपका क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो ध्यान रखिए कितना सिग्मा हो गया, एक यहाँ सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा, तीन सिग्मा हो गया। और पाई कितना हो गया, सॉरी सिग्मा इस तरह से, और पाई दो पाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से बेंजीन में पूछा था क्वेश्चन आपके कि कितना सिग्मा होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ रेट्स हम दिखा देते हैं कि आपके सिग्मा 1 2 3 4 5 6, ये तो हाइड्रोजन के साथ हुआ, कार्बन के पास साथ भी देखेंगे। ठीक है, 7 8 9 10 11 12, तो सिग्मा कितना हो गया, 12। ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड जब देखेंगे तो पाई बॉन्ड कौन बचा, एक के अलावा जो एक्स्ट्रा रहता है, तो एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, मतलब पाई कितना हुआ, 3। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इसमें क्या होते हैं, कोवैलेंट में मैंने बोला कि शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। और साझेदारी किस तरह से, अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन उप सहसंयोजक बंध जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि ओनली वन साइड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे कहा जाता है ना, जैसे आप गैस का चूल्हा है, ठीक है, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो पड़ोसी को दे दिए। ठीक है, तो वही काम यहाँ होता है कि एक्स्ट्रा पड़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पेयर जब भी जाएगा तो पेयर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है एक एटम से दूसरे एटम की ओर। ठीक है, डोनेट होता है मतलब देता है। ठीक है, वो लेता नहीं है, दिया है, लेकिन वो ओरिजिनल में उसी के पास उसी का वो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी वो इलेक्ट्रॉन उसी का है, लेकिन सिर्फ डोनेट किया, उसका काम, उसकी जरूरत है तो अभी वो काम चला दे रहा है। इसको जो डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एरो मार्क से। एरो मार्क्स का जो टेल है, ये पूछ जो है, ये बताता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इधर वाला पार्ट्स देने वाला है, जैसे एक्स रहता और ये वाई रहता, तो एक्स वाला देने वाला है और वाई की ओर दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल NH4, अमोनिया जो होते हैं, अमोनियम आयन जो देखेंगे तो उसमें क्या होते हैं, तो अमोनिया में दोनों तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है आपका कोवैलेंट भी और एक होता है कोऑर्डिनेट भी। कैसे, तो एक तो देखे पहले नॉन मेटल के बीच है, नॉन मेटल के बीच है। ठीक है, नॉन मेटल के बीच, तो यहाँ पे NH3 तो बना लिया, इसका भी डबल कंप्लीट, दो कंप्लीट, इसका भी दो कंप्लीट, इसका भी दो कंप्लीट, और इसके पास 5 था, तीन साइड से लिया तो 5 3 8 हो गया। लेकिन ध्यान रखें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, तो ये क्या किया, एक H के पास कमी थी तो ये क्या किया, इसको सिर्फ डोनेट किया, दिया है, एक वन साइड से जा रहा है। ठीक है, तो वन साइड से जाने के कारण ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। एज फॉर एग्जांपल आप इसमें समझिए, अमोनिया का आप समझ रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशन, अमोनिया का कैसे हुआ, अमोनिया का था कितना 2 और 5। ठीक है, तो 5 था ना, और 3 की आवश्यकता थी, हाइड्रोजन के पास 1 था, तो तीनों को एक एक की आवश्यकता थी, इसलिए तीनों तरफ से क्या किया, एक एक का शेयरिंग किया है। ठीक है, एक एक का शेयरिंग किया है, तो इसका तो कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, अब नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है। ठीक है, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया, H को। ठीक है, तो H हो गया, इसलिए जब ये जाता है तो पूरी तरह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर जा रहा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट है। एज फॉर एग्जांपल H2SO4 में भी देखें या O3 में देखें तो इसी तरह से होता है। H2SO4 देखा जाए तो इसका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है, बॉन्डिंग जो होंगे इस तरह से होंगे, और ये आपके इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कैसे, तो हाइड्रोजन का 2, एक इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, एक इधर से लिया, 2 हो गया इसका कंप्लीट। इस हाइड्रोजन के साथ भी यही हुआ, इसके पास कितना था, 6 था, 2 4 5 6, 2 जरूरत थी, एक इधर से लिया एक इधर से लिया, तो 8 हो गया, इसका भी कंप्लीट। इधर भी देखिए 2 4 6 था
और इधर से एक लिया, एक इधर से लिया, तो 8 कंप्लीट हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा जो पड़ा हुआ इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो इधर 2 इसको भी जरूरत थी, 2 इसको भी जरूरत थी, ये दिया, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जैसे अमोनियम आयन हुआ, H2SO4 हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, O3, ये सब में आपके पाए जाते हैं। अब देखा जाए वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध। ठीक है, दुर्बल बंध क्या होते हैं, तो उसमें हमने देखा कि 2 तरह का आपका बॉन्ड पढ़ना है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बंध, और एक वैन डर वाल्स फोर्स। तो ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानना जरूरी है। हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो आपके इसके सापेक्ष, वैन डर वाल्स फोर्स के सापेक्ष ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। और इसके लिए सिर्फ ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्टली जो बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसको ट्रिक से फोन से याद कर सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन